क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई। हेलो 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 वकील साहब, मैं बोल रहा हूँ खुशहाल फरिश्ता। अरे खुशहाल भाई, खुदा गवाह है, बड़ी लंबी उम्र है। अभी अपने एक क्लाइंट से आप ही की बातें कर रहा था। क्यों सलीम भाई? और सुनाए, कितनी उम्र कर लिए हैं? शैतान से मुलाकात हुई? जी नहीं, पाकिस्तान आके सबसे पहले आपसे ही मुलाकात करूंगा। एक तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का है। ये बताएं, ताबिंदा भाभी जिंदा और पाइंदा है या भगदड़ में कुचल गई? अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। काश ये औरत कुचली जाए, मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगा। ये क्या फरमा रहे हैं? जरा हाथ हल्का रखें खुशहाल भाई। अरे कैसे हल्का रखूं, जिस हाथ पे नाज था वो हाथ ही नहीं रहा। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे खुशहाल भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप वहीं स्लिप हो जाएं, उम्रे के बाद हज करके वापस आ जाएं। देखिए, उम्रे के बाद हज फर्ज हो जाता है, फिर दोबारा 8-10 लाख का खर्चा होगा। जब अल्लाह आपको स्लिप होने का मौका दे रहा है तो इस मौके को हाथ से ना जाने दे। अरे यहाँ हाथ चला गया है, तुम मौके को रो रहे हो। आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं खुशहाल भाई। ये चढ़ा रखी है आपने? क्या सऊदी में भी मिलने लग गई है? हाँ भैया, हाँ, बड़ी आसानी से मिल रही है। जिल्लत, मिनट नहीं लगाते लोग, कटाक करके काट देते हैं तेजी से। देखिए, काम की बात करें वरना मैं लाइन काट रहा हूँ। हम 1-2 दिन में वापस आ रहे हैं, एयरपोर्ट लेने पहुंच जाना। वकील कुरैशी को एयरपोर्ट क्यों बुलाया? एक हाथ से सामान तुम्हारा बाप उठाएगा। मेरे बहिश्ती बाप को गालियां मत दे। बहिश्ती, सारी जिंदगी लोगों से कमीशन लेता रहा, बहिश्ती हो गया। बहिश्ती जेवर के तमाम मसाइल के हाफिज थे वो। हाँ, बाप हाफिज थे, बेटी जेवर चोर। खबरदार बहिश्ती क्या उसे मेरे सामने। ये इसी हाथ से घूंसे मार मार के पसलियां तोड़ दूंगा, कब्र में भी दर्द होगा। हाथ की कटाई के बाद आप कुछ ज्यादा चिड़चिड़े नहीं हो गए? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। ज्यादा तुम अनारकली बनने की कोशिश मत करो। सामान पैक करो, मुझे पाकिस्तान जाना है। अरे अभी तो मैंने उम्रा भी नहीं किया। अरे क्यों मेरा दूसरा हाथ भी कटाने की फिक्र में हो? तुम बाहर जाओगी, सोना लेकर आ जाओगी, मेरा वो हाथ काट लेगी कट से। या अल्लाह, मैं क्या करूं? या अल्लाह, एक हाथ से तो मैं शर्म के मारे मुंह पे भी नहीं रख सकूंगा। ये आपको मुझ पर इतना ही गुस्सा है तो पाकिस्तान जाकर मैं अपना एक हाथ आपको अतिया कर दूंगी, ताकि रोज रोज के तानों से तो निजात मिले मुझे। हाथ मेरा और ऑपरेशन का खर्चा आपका मंजूर है? एक दफा इस हाथ के जख्म को भर जाने दो। अरे घूस से मार के, घूस से मार के, घूस से मार घूस से मार के तेरी पसली को कटा की आवाजें आएंगे। एक दफा ये ठीक हो जाने चाहिए। जल्दी आओ, कब वक्तों का मर गए ये लोग। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? वकील साहब, क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया हमें आपने? बैठो तुम। वकील साहब, खुदा न खास्ता कोई फौतीदगी हो गई है? मेरे मुंह में खाक, आपकी कोई बहन किसी आशना के साथ तो फरार नहीं हो गई?
वाहियात, कैसी वाहियात बातें कर रहे हो तुम। इस दुनिया में मरने और भागने के अलावा बहुत कुछ होता है। इससे बड़ा और कुछ नहीं होता वकील साहब। मरने से जान जाती है और लड़की भाग जाए तो माँ बाप की आन जाती है। नजमा, तुम भी बतूल के अब्बा के साथ भागी थी ना? जुबान संभाल के बात करो, मैं किसी के साथ नहीं भागी थी। सिलोली सिलोली तो गई होंगी। अब तुम दोनों भागने की तैयारी करो। बाप, तुम दोनों का बाप आने वाला है। बाप? जी हाँ, बाप। बड़ा फरिश्ता नाजिल होने वाला है, इसलिए जल्दी तुम दोनों अपने बच्चों के रिश्ते करवाओ, वरना ना रहेगा रिश्ता, ना बजेगी शहनाई। मिट्टू, खा लो मिट्टू। क्या हो गया? कोई आपका पीछा कर रहा है? इतनी घबराई हुई क्यों है? बेटा, वो घर के मालिक वापस आ रहे, इससे पहले कि वो वापस पहुंच जाए ना, तुम जैक से शादी करके अमेरिका पहुंच जाओ। जैक तुम्हें पसंद है ना? पसंद था, अब नहीं है। क्या कुफर बक रही हो? मेरे ख्वाबों को चिकनाचूर क्यों कर रही हो? मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसे नींद में चलने की बीमारी हो। बेटा, इतनी बुरी बीमारी नहीं, वो मैं हसीन खान से पूछ चुकी हूँ। आप आजकल बड़ा हसीन खान के साथ उठती बैठती हैं, खैर तो है ना? देखो, अभी बुजुर्गों के किरदार पे शक करने का वक्त नहीं है। शादी होते साथ ही ना जैक की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी इससे शादी। मैंने सुना है अमेरिका में लोग फ्लैट्स में रहते हैं जिनकी बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं। किसी ने नींद में चलते हुए जैक अगर खिड़की से नीचे गिर गया तो मैं तो मुफ्त में बेवा हो जाऊंगी। अरे मुफ्त में कहाँ, इतना पैसा छोड़ के जाएगा? 4-5 शौहर और खरीद सकोगी तुम। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी। जो शख्स छुप छुप कर हसीन की मुइना हसीन के साथ इश्क लड़ाता और कबूतर उड़ाता है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। फिर क्या करोगी? पूरी जिंदगी यहाँ ही बैठी रहोगी, इस हरे तोते को मिर्ची खिलाती रहोगी? बेटा, बैठे बैठे तुम्हारे तो बाल सफेद हो जाएंगे ऐसे। बाल सफेद होने के डर से मैं अपनी किस्मत को काला नहीं कर सकती। देखो, मेरी मेहनत पे पानी क्यों फेर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ। जैक से शादी करो इससे पहले कि वो बड़ा फरिश्ता वापस आ जाए। जैक जैसे आवारा से शादी करने से बेहतर है कि मैं खुशन से शादी कर लूं। कम से कम वो मुझसे मोहब्बत तो करता है। ये क्या हो रहा? सारे रसाले तो आप लेकर चले गए हैं। जाहिर सी बात है, सीएसएस की तैयारियां कर रहा हूँ। सीएसएस की तैयारी नहीं, शादी की तैयारी करो। इतनी जल्दी? लेकिन क्यों? अभी तो मैं मोइना को इसी तरह से जानता भी नहीं हूँ। शादी के बाद सारे मौके मिलेंगे। नहीं अब्बा, मैं शादी से पहले वक्त गुजारने का कायल नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी तसल्ली करना चाहता हूँ। तेरा दादा आ रहा। दादाजी, उनका तो इंतकाल नहीं हो गया था? ओ, वो बड़ा फरिश्ता आ रहा है, और अगर वो आ गया तो सारी तसल्लियां धरी की धरी रह जाएं। बड़े फरिश्ते से डरकर मैं क्यों अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करूं? मुझे मोइना से तफसीली मुलाकात करने दें, फिर मैं फैसला सुनाऊंगा। कौन सी तफसीली मुलाकात? मुझे मोइना से कुछ सवाल पूछने हैं। अगर उसने उनका सही सही जवाब दिया ना, तब मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं। वहीद, ये घर है, नीलाम घर नहीं, जहां तू तारिक अजीज बनकर लोगों से सवाल करेगा और सही जवाब मिलने की सूरत में वॉशिंग मशीन उठवा कर लोगों से तालियां बजवाएगा। बेटा, अगर वो बड़ा फरिश्ता आ गया तो एक हाथ से तालियां बजाता फिरेगा। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त तो दे। ठीक है, मैं भी यहीं हूं, 10 मिनट का वक्त देता। शुक्राने के नफल तो मुझे पढ़ने चाहिए।
तुमने उस जैक अमरीकी को रिजेक्ट करके पूरी दुनिया को साफ साफ पैगाम दे दिया कि एक गयूर पाकिस्तानी दोशीजा अमरीकी इमदाद के बगैर भी चल सकती है। तुमने ये करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। चलो, तुम्हें भी मेरे उसूली मौक़िफ़ का इल्म तो हुआ। उसूली मौक़िफ़ का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम उस जैक से शादी नहीं कर रही। ये सच है ना? हाँ, सच है। और वो दूसरी बात भी सच है। दूसरी बात? यही कि ना तुम जैक से शादी कर रही हो और ना उस वहीद से। हाँ, मेरा ख्याल है कि आजमाई हुई जमातों के बजाय किसी तीसरे ऑप्शन को चूज करना चाहिए। तुम इस घर में मेरे अलावा तीसरी ऑप्शन है ही कौन? Here he comes from the university road end. He starts to run. He bowls. It's an in-swinging aggressive ball. मैं भी अल्लामा इकबाल का ख्वाब और तब्दीली का आखिरी निशान हूं। तुम तब्दीली का नहीं, बेगैरती का आखिरी निशान। कुछ 10 मिनट होने में 1 सेकंड बाकी है। बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? पापा मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं आप? मैं मोइना के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं जानता, जानने तो दें। छोड़ो यार, ये कैरेक्टर वैरेक्टर तो आनी जानी चीज है। असल बात ये है कि उस बच्ची का किरदार बहुत अच्छा है। ये कैरेक्टर के चक्कर में पड़कर कहीं वो बा किरदार लड़की अपने हाथों से न गवा बैठना। 4 तलाकें ले चुकी है वो। ऐसी बाकिरदार लड़की आप ही को मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बतूल ने अपना फैसला सुना दिया। बतूल बीबी ऑफ पाकिस्तान तो जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे नन्हे मुन्ने कादरी, किस बात की मुबारकबाद दे रहा है तू? बतूल ने तुम्हारे बेटे और जैक को नाअहल करार देकर शादी से इनकार कर दिया और उसने मेरे हक में फैसला दिया है। उसने अपनी अम्मी को भी बता दिया। ये कैसा फैसला है? ये उबूरी फैसला है। तफसीली फैसला वो मेरे माँ बाप के आने के बाद सुनाएगी सबको। बोलो, अब क्या फैसला है तुम्हारा? जैसा आप कहें अब्बा, मैं मोइना से शादी करने को तैयार हूँ। मुबारक है दुनिया और दुनिया के रहने वालों, मुझे मुबारक दो, मुझे मुबारक दो, मुझे मुबारक दो, मुझे। ये तुमने क्या किया बतूल? देखिए खान भाई, आपकी बेटी पर कोई उंगली तो उठा नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप चंद एक खुसूसियात बयान कर दें तो मजा आ जाए। और वैसे भी बाप से ज्यादा अपनी बेटी को कौन जानता होगा? अब मैं अपने मुंह से बच्ची की क्या तारीफ करूं? बड़ा मुंह छोटी बात हो जाएगी। बस यूं समझ लीजिए कि माशाल्लाह बाकमाल बच्ची को लाजवाब सर्विस। हैरान क्यों हो गए? सुभान अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह। ये सब मेरे पीर की दुआ है और मीना की मरहुमा माँ की बरकत। बल्कि मीना अपनी मरहुमा माँ की आखिरी हरकत है। उसके बाद वो बेचारी हरकत कल्ब बंद हो जाने से फोत हो गई। हाथ उठाए उसकी दुआ मग़फ़िरत करते। अल्लाह ने तौबा, अल्लाह ने ताला जन्नतुल फिरदौस के ज़िक्र। आमीन। लगता है आप भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे। मुराद करता था से क्या मुराद, करता हूँ। वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इज्जतदार औरत थी, बिल्कुल तुम्हारी बहन नजमा की तरह। उसे देखता हूँ
तो मीना की मरहुमा माँ याद आ जाती हैं? अरे मैं भी कौन से मुर्दों का जिक्र लेके बैठ गया। मुर्दे जाए जहन्नम में, लानत भेजो उन पे और बात को आगे बढ़ाओ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि नजमा पर तो लानत भेज ही दो। अब बाकी रह गई तुम्हारी बच्ची, तो वो हमें पसंद है, बल्कि ये रिश्ता हमें कबूल है। हाँ तो फिर ठीक है, दोनों की शादी करा देते हैं। ऐसा ना हो कि फिर आप अपनी बात से फिर जाएं। आप अपने बेटे को लेके आए और मैं अपनी बेटी को, और दोनों का निकाह पढ़ा देता। ना 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 ना, देखिए आप और मैं इस खानदान के बड़े बुजुर्ग हैं, तो क्यों ना बैठकर कुछ शराइत तय कर लें ताकि बच्चों की अगली जिंदगी जरा अच्छी गुजरे। अगली जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है भाई। तो जी शादी भी तो एक तरह की मौत ही है। मेरी बेटी से शादी शहादत है मुराद खान। बस तुम अपने बेटे को तैयार करो, इंशाल्लाह उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। नहीं नहीं, फिर भी शराइत अगर तय हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेरा मतलब यह है कि आप अपनी बच्ची को जहेज में क्या 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 देंगे? इसके बारे में तो मुझे मीना की माँ से पूछना होगा। मगर उसकी माँ तो फौत हो चुकी है, उससे कहाँ पूछने के लिए जाएंगे आप? हसीन खान मुर्दों से भी पूछ लेता है। और तुम जाओ शादी की तैयारी करो, बाकी शराइत हम अफ्तारी के बाद तय कर लेंगे। मैं वजू करता हूँ और आप जाओ और मखाने खा। नजमा के साथ क्या चक्कर चल रहा है इस आदमी का? जैक, जल्दी उठो, हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद हुई, डिस्ट्रॉय हो रही है। जैक, उठो। जैक, सुबह सुबह उठा रही हैं यार। ओ वहीद, मुराद और मोइना की शादी हो रही है, दे आर गेटिंग मैरिज, और तुम यहाँ पर सो रहे हो, और वो भी उल्टे। उनको तो भी आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। देखा, ये होती है क्विक परफॉर्मेंस, जल्दी 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 जल्दी। और उधर मेरी बेचारी रजिया हुंडों में घिरी हुई है, और तुम जैसे मनहूस लोग अभी तक पड़े सो रहे हैं। क्या अभी नाश्ता भी नहीं किया, आंखें भी नहीं खुली, और आपने सुबह सुबह मेरे मुंह पे रजिया के ताने मारने शुरू कर दिए। तो फिर और मैं क्या करूं? तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची वहां हुंडों में गिरवी पड़ी हुई है। ना तुम ये गैम्बलिंग करते और ना वो इस तरह से फंसती। आप जिसको जुआ कह रही है ना, वो जुआ नहीं होता, असल में गेम होती है, और गेम में तो हार जीत होती रहती है। जैक, तुम्हारे जैसा बेगैरत इंसान मैंने कभी नहीं देखा था। उधर तुम्हारी बीवी जो है वो हुंडों में गिरवी पड़ी हुई है, और तुम इसको गेम कह रहे हो। इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ की थी। उफ, मैं मर क्यों नहीं जाती? उफ। ओहो, बस करें अपना तुर्की ड्रामा। क्या चाहती हैं आप? मैं रसिया चाहती हूँ। और क्या चाहती हूँ? जी मैं उसके शौहर हूँ, और अगर मुझे नहीं वो चाहिए तो आप मुझे किस खुशी में धमकियां दे रही हैं? इसलिए कि मैं उसकी माँ हूँ। धमकी देना मेरा हक है, माय राइट। सुनो जैक, तुम उसको वापस लाते हो कि नहीं? वरना मैं सबको असलियत बता दूंगी तुम्हारी। अच्छा अच्छा, चिल करें, मैं देखता हूँ कि कहाँ जैक लग सकता है। कोशिश करता हूँ मोइना को थोड़ा सा पटाऊं ताकि शादी आगे हो जाए। अगर ना कामयाब हुआ तो आपकी जूती मेरा सारा। ये तुम कहाँ जा रहे हो? मुंह हाथ धोने। अच्छा, जल्दी करना। क्या करूं, गलती से मिस्टेक हो गई।